ओके गाइस, तो आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर आपने ऑलरेडी एक टेबल बना चुके हैं और उसमें कुछ आपको चेंजेस करना हो तो उसी को हम कहते हैं अल्टर करना। किसी भी टेबल को अल्टर किस तरीके से किया जाता है आज के सेशन में काफ़ी डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले कब आपको अल्टर करने की ज़रूरत पड़ेगी और किस तरीके से करेंगे, हम कोडिंग के थ्रू प्रैक्टिकली करके हम समझेंगे। सबसे पहले अगर आप यहाँ पे देखेंगे कि किस किस सिचुएशन में आप चीज़ों को कर सकते हैं, तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट अगर आप देखें कि अगर आपके पास एक टेबल ऑलरेडी पहले से बना के आप रखे हुए हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि उसमें मुझे एक और न्यू कॉलम्स को ऐड करना होगा, तो आपको वहाँ पे अल्टर करने की ज़रूरत होगी। तो सबसे फर्स्ट हमने यहाँ पे आपको ये बता दें कि हमारे पास में ऐड न्यू कॉलम, तो आपको वहाँ पे अल्टर करने की ज़रूरत होगी। सेकंड, अगर आप देखेंगे कि जहाँ पे हमें एक मॉडिफाई करना होगा, जो पहले से बना हुआ कॉलम्स हैं उसमें मुझे हो सकता है उसका डेटा टाइप को चेंज करना हो, या उसके साइज को चेंज करना हो, या उसके कॉन्स्टेंट्स को चेंज करना हो, तो उसके लिए आपको मॉडिफाई करना होगा। उसके बाद थर्ड में आते हैं, अगर आप डिलीट करना चाहते हैं जो भी आपने पहले से जो कॉलम्स बना के रखे हैं और अब आपको ऐसा लगता है कि वो एक पर्टिकुलर कॉलम की ज़रूरत नहीं है, तो उसको आप परमानेंटली डिलीट करना चाहेंगे, तो उसके लिए भी आप यहाँ पे डिलीट कर सकते हैं। और उसके बाद आप रीनेम करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल आप टेबल का नाम चेंज करना चाहते हैं, या एक किसी एक पर्टिकुलर कॉलम का जो नाम है उसको रीनेम करके आप कुछ दूसरा आप रखना चाहते हैं, उस केस में भी आपको टेबल को अल्टर करने की ज़रूरत होती है। और सबसे लास्ट अगर हम देखें, जहाँ पे हम बात करते हैं कि अगर आपको कांस्टेंट को ऐड करना हो या उसको रिमूव करना हो, जैसे हम बात करते हैं प्राइमरी की का, जहाँ पे हम बात करते हैं यूनिक का, जहाँ पे हम बात करते हैं नॉट नल का। तो अगर मान लीजिए कि किसी के पास आपने एक ऐसा फील्ड आपने बनाया है, फॉर एग्जांपल ईमेल आपने बनाया है, लेकिन ईमेल जो है वो यूनिक होना चाहिए, और आपने स्टार्टिंग में क्या किया था, आपने जस्ट ईमेल बना दिया था, वैर कैर आपने दे दिया, उसका कुछ लिमिट साइज दे दिया, और लेकिन उसमें आपने कांस्टेंट को ऐड नहीं किया कि ये यूनिक होना चाहिए, लेकिन बाद में आपको ऐसा लगा कि नहीं मुझे इसको यूनिक करना चाहिए, तो उस केस में भी फिर से आपको वहाँ पे ऐड या रिमूव कॉन्स्टेंट्स के थ्रू आप प्राइमरी की ऐड करना हो या रिमूव करना हो, या यूनिक जो है उसमें ऐड करना होगा या रिमूव कर सकते हैं। सेम उसी तरीके से यहाँ पे नॉट नल का भी आप उसमें ऐड या रिमूव करके चीज़ों को आप कर सकते हैं। तो ये सभी सिचुएशंस के अकॉर्डिंगली आप अपने टेबल को अल्टर आप कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे इसका कोड हम थोड़ा सा हम देखेंगे, और उसके बाद फिर हम मूव करेंगे नेक्स्ट पार्ट पे। जैसे देखिए, अगर आप चाहते हैं कि एक न्यू कॉलम को अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो आप कैसे करेंगे, इसका सिंटैक्स क्या होगा। सिंटैक्स सिंपल सा है, अल्टर टेबल, और फिर आपको यहाँ पे टेबल का जो भी आपका नाम है वो टेबल का नाम आपको देना है। फिर ऐड इनबिल्ट है, और क्या ऐड करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूं कि फ़ोन नंबर पहले से ऐड नहीं है और मैं फ़ोन नंबर को ऐड करना चाहता हूं, तो यहाँ पे फ़ोन और फिर उसका डेटा टाइप और यहाँ पे आपका लिमिट वगैरह जो भी आप देना चाहते हैं वो आप यहाँ पे दे सकते हैं। तो इस तरीके से वहाँ पे एक न्यू कॉलम ऐड हो जाएगा जिसका नाम होगा फ़ोन, और ये सब हम प्रैक्टिकली करके भी देखेंगे। तो ये फर्स्ट हो गया कि हमें ऐड न्यू कॉलम करना हो एग्जिस्टिंग टेबल में, तो आपको अल्टर करना होगा। इसके बाद मॉडिफाई अगर करना होगा, जो ऑलरेडी पहले से एक कॉलम बना हुआ है और उसको अगर आप मॉडिफाई करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, आपको लिखना है अल्टर टेबल और फिर टेबल का नाम, मॉडिफाई, क्या मॉडिफाई करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल आप नेम के लिए आपने जो बनाया हुआ है उसमें जो आपने लेंथ जो दिया है, मैक्सिमम जो लिमिट आपने दिया है, सपोज आपने पहले से रखा है 50 लेकिन बाद में आपको उसको करना है 100, तो आप कुछ इस तरीके से यहाँ पे कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इंक्रीज द साइज ऑफ नेम, तो आप यहाँ पे इस तरीके से मॉडिफाई कर सकते हैं। सेकंड पे आते हैं, फिर अगर आपको ड्रॉप करना हो यानी डिलीट करना हो, एक पर्टिकुलर कॉलम को आप डिलीट करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। अल्टर तो लिखना ही है आपको, सबसे पहले अल्टर टेबल, टेबल का नाम, उसके बाद फिर ड्रॉप आपको लिखना है, और फिर कौन से कॉलम को ड्रॉप करना है कॉलम लिखते हुए, और फिर आप फ़ोन आप लिखेंगे। तो इस नाम का भी हमने एक ऐड किया था, और फिर हमने यहाँ पे उसको डिलीट भी यहाँ पे कर पाते हैं। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे यूज़ आप कर पाएंगे। अगर आपको रीनेम करना हो, रीनेम करने का मतलब ये कि पहले से ऑलरेडी एक कॉलम बना हुआ है उसको आपको रीनेम करके दूसरा नाम आपको देना होगा, तो इसका सिंटैक्स कुछ इस तरीके से आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। अल्टर टेबल, टेबल का नाम, उसके बाद रीनेम कॉलम, अब नेम टू फुल नेम। इसका मतलब क्या, पहले से जो आपने बना के रखा था वो नेम बना के रखा था, ठीक है, लेकिन आप चाहते हैं कि अब उसका नाम जो हो वो फुल नेम हो जाना चाहिए, तो नेम को आप कन्वर्ट कर रहे हो किसमें, फुल अंडरस्कोर नेम, या जो भी आप नाम देना चाहते हैं वहाँ पे उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। तो उसको हम कहते हैं रीनेम, कॉलम के थ्रू आप कर सकते हैं।
अब यहाँ पे ऐड करना हो, कॉन्स्टेंट्स को ऐड करना हो, जैसे मैंने आपको बताया कि प्राइमरी की ऐड करना हो, यूनिक ऐड करना हो या नॉट नल ऐड करना होगा, तो आप कैसे करेंगे? तो यहाँ पे आपको यूज़ करना है अल्टर टेबल। इस बात पे ध्यान दीजिएगा, अल्टर टेबल तो हमें यूज़ करना ही है। इसके बाद फिर टेबल का नाम और उसके बाद फिर ऐड, क्या ऐड करना है, कौन सा कॉन्स्टेंट्स ऐड करना है, तो जो भी आपको ऐड करना है वो आप लिख दीजिए। जैसे यूनिक मुझे ऐड करना है, बट किस में ऐड करना है, सपोज मुझे ईमेल में ऐड करना है, तो यहाँ पे आप ईमेल डाल दीजिए बस। उसके बाद उसको रिफ्रेश कीजिए, उसके बाद वो वहाँ पे वो कॉन्स्टेंट्स ऐड हो चुका होगा। इसके बाद फिर अगर आपको रीनेम करना हो, टेबल को रीनेम करना चाहते हैं, जो हमने ऑलरेडी लास्ट क्लास में जो हमने देखा था, जहाँ पे हमने टेबल का नाम स्टूडेंट्स रखा था, अगर आप चाहते हैं कि उसका जो टेबल का नाम है वो चेंज करना चाहते हैं आप, तो यहाँ पे डायरेक्टली आप लिख सकते हैं रीनेम टेबल। पहला एक नाम क्या है, यानी जो पहले से आपने नाम दे के रखा था वो नाम क्या है, पहले वो लिखना है स्टूडेंट्स। फिर उसके बाद आप लिखते हैं क्या, टू, और फिर न्यू नेम आप जो भी आप देना चाहते हैं वो आप यहाँ पे दे सकते हैं। तो इस तरीके से रीनेम भी आप कर सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ 3 पॉइंट मेन है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश करूँगा, जहाँ पे है कि जब भी आप अल्टर कर रहे हैं, अल्टर करने का मतलब ये नहीं है कि इट डज नॉट डिलीट एग्जिस्टिंग डेटा, यानी आपने पहले से जो टेबल बना के रखा हुआ है उसमें आपने कुछ डेटा को आपने पहले से ऐड कर दिया है, लेकिन अब आप बाद में आपने क्या कर रहे हैं, न्यू कॉलम्स सबको ऐड कर रहे हैं सपोज, या किसी का जो साइज़ है वो आप बढ़ा रहे हैं या कम कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं होगा कि उसके अंदर जो डेटा आपने पहले से फिल करके रखा हुआ है वो डिलीट हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, तो ये एक पॉइंट पे आपको ध्यान देना है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि सम ऑपरेशंस लाइक डेटा टाइप चेंज में फेल इफ डेटा इज इनकम्पेटेबल। देखिए, जब भी हम डेटा टाइप अगर चेंज अगर कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपको इस बात पे ध्यान देना है कि हमारा डेटा जो होगा वहाँ पे किस टाइप का होगा, कंपेटेबल है या नहीं है। इस सब चीज़ों पे थोड़ा सा आपको ध्यान दे के आपको उस पर काम करना होगा। कभी कभी वो प्रॉब्लम करता है, अगर वो जो डेटा है वो इनकम्पेटेबल होता है, जो आपने सेट किया है डेटा टाइप उसके अकॉर्डिंगली काम नहीं करता है, तो इस बात पे आपको ध्यान देते हुए आपको उसको सेट करने की ज़रूरत होती है। एक और इम्पोर्टेंट यहाँ पे ये है कि आप जब भी अल्टर करें तो ऑलवेज टेक बैकअप। आप हमेशा जो टेबल आपने बना के रखे हैं, अगर आप प्रोडक्शन पे आप काम कर रहे हैं और वहाँ पे आपने टेबल ऑलरेडी बन चुका है और फिर आप उसमें कुछ चेंजेस आप करने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमेशा उसका एक बैकअप बना के रख लें, ताकि हो सकता है कि कुछ टेक्निकल इशू भी आए तो आपका जो पहले से जो डेटा है वो वहाँ पे आपका डिस्ट्रॉय नहीं हो और आपके पास एक बैकअप फाइल हमेशा वहाँ पे रहे। तो ये एक जस्ट थोड़ा सा हमने थ्योरेटिकल पार्ट को यहाँ पे एक्सप्लेन किया है, बट इसी को हम अब प्रैक्टिकली करके हम देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से होगा। और हम यहाँ पे कोई न्यू टेबल वगैरह नहीं बनाएंगे, जो लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था बस उसी टेबल को हम यहाँ पे मॉडिफाई करके रीनेम करके चीज़ों को हम समझने की कोशिश हम करेंगे। अब हम लोग डायरेक्टली हम लोग चलते हैं अपने कोडिंग वाले स्क्रीन पे, जहाँ पे हम लोग कोडिंग के थ्रू कंसेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। तो अब हम आ चुके हैं हमारे इस एडिटर पे, जहाँ पे हम लोग माई वर्क बेंच पे हम लोग काम कर रहे थे, और यहीं पे मैंने आपको बताया था, ये सारा कोड हमने लास्ट सेशन में आपको करके आपको बताया था और ये नोट्स भी आपके साथ मैंने शेयर कर दिया था। अब देखिए, यहाँ पे सबसे फर्स्ट चीज़ हम यहाँ पे डिस्कस हम करेंगे कि अगर मुझे कुछ अल्टर करना हो टेबल में तो क्या सब करेंगे। सबसे पहले आप जब भी आप इस टेबल पे काम करने की कोशिश कर रहे हैं, तो सबसे पहले डेटाबेस को ज़रूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। अगर यहाँ पे आप देखेंगे कि हमने हमारे पास जो डेटाबेस का नाम हमने रखा है स्कूल रखा है, यहाँ पे यूज स्कूल, इसको यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे और इसको रन करके देख लेंगे, तो आप देख सकते हैं कि स्कूल जो है, जो डेटाबेस था हमारा वो ओपन हो चुका है और अब हम इस पर हम काम करना स्टार्ट हम कर सकते हैं। सबसे पहले एक बार इसका स्ट्रक्चर हम देख लें कि क्या क्या फील्ड्स हमारे पास हमने इसमें बना के रखा हुआ है। तो यहाँ पे हमने ऑलरेडी यहाँ पे देखिए कि एक यहाँ पे हमने लास्ट क्लास में जो यूज़ किया था सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नाम, तो इससे सारा चीज़ आपको डेटा भी मिल जाएगा, क्या क्या फील्ड्स है वो भी देखने को मिल जाएगा। इसको हमने सेलेक्ट किया है और इसको अगर आप रन करके देखेंगे तो देखिए यहाँ पे हमारे पास जो फील्ड हमने रखा है आईडी है, नेम है, ईमेल है, मार्क्स है, राइट। लेकिन मैं चाहता हूं कि इसमें एक और फील्ड को हम पहले ऐड हम करना चाहते हैं, तो उसको हम कैसे हम ऐड करेंगे। तो इसके लिए हम यहाँ पे नीचे या ऊपर कहीं पे भी कोडिंग कर सकते हैं, मैं ऊपर ही करता हूँ यहाँ पे। अब देखिए हम कैसे हम एक फील्ड को ऐड करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ यहाँ पे एक मोबाइल नंबर का एक कॉलम, एक नया कॉलम ऐड होना चाहिए। अब हम कैसे हम लिखते हैं, सबसे पहले तो आपको लिखना है अल्टर। अल्टर आपको लिखना है, उसके बाद फिर अल्टर टेबल और टेबल का नाम, तो टेबल का नाम मैं यूज़ कर रहा हूँ स्टूडेंट्स यूज़ कर रहा हूँ। इसके बाद आपको लिखना है ऐड इन बिल्ट है, और क्या ऐड करना है, मैं यूज़ करना चाहता हूँ मोबाइल
NUM ऐसे कर दिया। मोबाइल अंडरस्कोर ऐसे रखता हूँ, ज़्यादा सही रहेगा, मोबाइल अंडरस्कोर नंबर। और यहाँ पे आपको बताना होगा इसका डेटा टाइप। तो डेटा टाइप मैंने यहाँ पे ऐसे करते हुए मैंने दे दिया कि चलो 20 तक का यहाँ पे ले सकता है, और यहाँ पे सेमी कोलन हमने दे दिया है। अब अगर आप इसको पहले सेलेक्ट कर लीजिएगा, सेलेक्ट करने के बाद फिर इसको रन कीजिए। नीचे अगर ग्रीन टिक दिखा रहा है मतलब सब कुछ ऑल ओके है। और अब अगर वापस से हम यहाँ पे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल को हम सेलेक्ट करते हैं और अब इसको रन करके देखें, अब आप यहाँ पे देखेंगे कि एक हमारे पास में न्यू कॉलम ऐड हो चुका है। मेरे कर्सर फोकस कीजिएगा, मोबाइल अंडरस्कोर नम यानी मोबाइल नंबर के लिए कॉलम ऐड हो चुका है। लेकिन एक प्रॉब्लम यहाँ पे ये आया कि बाकी यहाँ पे सभी में आपको जो एग्जिस्टिंग डेटा हमारा था वो बिल्कुल भी यहाँ से डिस्ट्रॉय नहीं हुआ है, और यहाँ पे लेकिन मोबाइल नंबर में नल 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 आपको देखने को मिल रहा है। लेकिन आप चाहते हैं कि इसमें भी हमें डेटा कुछ ना कुछ यहाँ पे देना चाहिए, क्योंकि हमने पूरा ब्लैंक रखा हुआ है। तो हम यहाँ पे डेटा हम किस तरीके से दे सकते हैं, ऑलरेडी जो पहले से बना हुआ था लेकिन उसमें हमने नया एक कॉलम ऐड किया, तो उस कॉलम के अंदर में वैल्यू कैसे हम यहाँ पे इंसर्ट करेंगे। उसके लिए आपको यहाँ पे यूज़ करना होगा अपडेट वाला। आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे आपको देना है अपडेट, लिखना है टेबल का नाम, जिस तरीके से हमने अपडेट का जो किया था सेम उसी तरीके से करना है। यहाँ पे स्टूडेंट और फिर यहाँ पे लिखेंगे सेट, और यहाँ पे फील्ड का नाम क्या है, मोबाइल अंडरस्कोर नम आपको यूज़ करना है। और इक्वल्स टू करते हुए यहाँ वेरचर में यूज़ किया हूँ, तो यहाँ पे सिंगल कोट के अंदर में मैंने कुछ भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हमने यहाँ पे कुछ ऐसे रैंडमली हमने नंबर दे दिया है। लास्ट में यहाँ पे आप सेमी कॉलन डाल दीजिएगा। लेकिन यहाँ पे आपको बताना होगा कि ये जो नंबर मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ वो किसको मिलने वाला है। तो इसके बाद यहाँ पे आप यहाँ पे व्हेयर क्लॉज लगा देंगे। व्हेयर लगाते हुए व्हेयर ID इक्वल्स टू 1, यानी सबसे जो फर्स्ट है यानी जहाँ पे निशांत का जो डेटा है वहाँ पे हमने यहाँ पे बताया कि वहाँ पे ये नंबर ऐड हो जाना चाहिए। अब देखिए इसको यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर लीजिए, और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे इसको रन करके देख लीजिए। अब यहाँ पे जो है आपको दिखा रहा है कुछ तो एरर, उसको हम देख लेते हैं क्या दिखा रहा है। दिखा रहा है कि टेबल, हमने जो टेबल का नाम है वो गलत लिख दिया है। देखिए टेबल का नाम स्टूडेंट से हमने जस्ट स्टूडेंट लिख दिया था, इसलिए यहाँ पे नीचे एरर दिखा रहा है। यहाँ पे स्टूडेंट्स लिख देंगे और फिर से इसको हम सेलेक्ट करेंगे और फिर रन करेंगे। अब यहाँ पे नीचे ग्रीन टिक आपको दिखा रहा है। इसका मतलब ये होगा कि हमने एक जिसका आईडी फर्स्ट 1 था उसमें हमने एक डेटा को हमने ऐड कर दिया है। और अगर आप फिर से डेटा को देखना चाहते हैं तो ये सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल को चला दीजिए और फिर यहाँ पे रन एग्जीक्यूट करके देखिए। देखिए यहाँ पे हमारे पास एक में हमने मोबाइल नंबर ऐड कर दिया है। एग्जैक्टली इन द सेम वे आप सभी में यहाँ पे मोबाइल नंबर को ऐड कर सकते हैं। मैं एक और कर दूंगा, बाकी आप खुद से भी आप कर लेंगे। तो यहाँ पे इसको मैंने कॉपी कर लिया है और नीचे हमने रख दिया है, और दूसरे में हमने मोबाइल नंबर लास्ट का खाली डिजिट में चेंज कर दूंगा और यहाँ पे आईडी में कर दूंगा यहाँ पे 2। और एक साथ अगर मैं इसी तरीके से, हमारे पास टोटल 5 है तो 5 कर ही देता हूँ यहाँ पे। देखिए यहाँ पे हमने ये 9 किया था, यहाँ पे मैं 7 कर देता हूँ, इसमें मैंने 6 कर दिया है, इसमें हमने 2 कर दिया है। यहाँ पे आईडी 1 2 है, यहाँ पे मैंने 3 कर दिया है, यहाँ पे हमने आईडी 4 कर दिया है और यहाँ पे 5 कर दिया है। 1 2 ऑलरेडी ऐड हो चुका है हमारे पास में। तो ऐसा करते हैं कि यहाँ से लेके यहाँ तक इस सभी को हमें रन करवाना है। सभी को सेलेक्ट कर लीजिए और फिर यहाँ पे रन करवा लीजिए, बस हो गया। और अब अगर आप यहाँ पे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नाम यहाँ पे सेलेक्ट करते हुए इसको रन करके देखेंगे तो सभी में मोबाइल नंबर ऐड हो चुका है। तो आई होप कि अभी समझ में आ गया होगा कि नया फील्ड भी हमने ऐड कर दिया, नया कॉलम का नाम ऐड कर दिया, उसके अंदर में जो डेटा था नल आ रहा था वहाँ पे हमने एक नंबर भी हमने डाल दिया है। चलिए ये एक काम कंप्लीट हो चुका है। तो एक तरीके से हमने यहाँ पे इसको अल्टर हमने कर लिया टेबल को। अब मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। जैसे मान लीजिए कि अभी हम इसका थोड़ा सा डेटा टाइप जो है हमने जो रखा हुआ है उस पर थोड़ा सा फोकस करते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये हमारा टेबल स्टूडेंट्स, राइट। इसको थोड़ा सा रीलोड कर लेते हैं, यहाँ स्कीमा को रीलोड कर लीजिए और फिर आई पे हम चलते हैं। आई पे जैसे क्लिक करते हैं, कॉलम में अगर आप आते हैं तो फॉर एग्जांपल हम देखिए एक नेम भी हमारे पास में है। नेम अगर आप देखेंगे तो वैरचर इसका जो लेंथ है 50 हमने पहले से सेट करके रखा है, लेकिन मैं चाहता हूं कि इसको अल्टर करके हम इसको 100 करना चाहते हैं, या आपका जो भी रिक्वायरमेंट है। अगर बाद में आपको ऐसा लग रहा है कि इसमें बहुत ज़्यादा नाम इसमें ऐड हो सकता है, मीन्स नाम में जितने भी कैरेक्टर्स हैं वो ज़्यादा हो सकता है, तो आप इसका जो लेंथ है यानी जो मैक्स लिमिट है वो आप बढ़ाना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन पहले से तो हमने बना के रखा है जो 50 रखा है, तो उसको बढ़ाएंगे कैसे। तो देखिए हम वापस से यहाँ पे आते हैं और उसको बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम अल्टर ये सब चीज़ कर दिया है और इसके नीचे यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे आते हुए हम कुछ इस तरीके से यहाँ पे कैसे ऐड करेंगे। देखिए सबसे पहले तो आपको लिखना है अपडेट, सॉरी यहाँ पे आपको अपडेट नहीं अल्टर लिखना है।
अल्टर करना है टेबल को, टेबल का नाम हमारे पास है क्या, स्टूडेंट्स है। अब यहाँ पे हमें ऑलरेडी पहले से बना हुआ है नेम, हमारे पास में बना हुआ है वैर कैर, और हमने 50 ऑलरेडी हमने उसका मैक्स लेंथ रखा हुआ है। अब यहाँ पे हम क्या रख करेंगे, आपको लिखना है मॉडिफाई। मॉडिफाई किसको करना है, नेम को मॉडिफाई करना है। लेकिन हम यहाँ पे वैर कैर हम डेटा टाइप यूज़ कर रहे हैं, बट पहले से जो उसका मैक्स लेंथ जो था वो हमने 50 रखा था, बट मैं अब चाहता हूँ वो 100 होना चाहिए। इस ब्रैकेट के अंदर अंदर में आप यहाँ पे 100 आप डाल देते हैं। अब यहाँ पे देखिए बहुत मीनिंगफुल नाम है, कुछ आपको समझने में प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए कि आप एक अल्टर करना चाहते हो टेबल जिसका नाम है स्टूडेंट्स, उसमें क्या मॉडिफाई करना है, नेम जो हमारे पास एक कॉलम नेम है उसको मॉडिफाई करना है, और उसका जो हमारे पास में जो डेटा टाइप के पहले जो हम लोग लिखा करते हैं कि वैर क्या डेटा टाइप है, उसका जो मैक्स लेंथ होगा आप 100 होना चाहिए। तो इससे पहले जो कुछ भी होगा उसको चेंज करके आप 100 उसको कर देगा। अब इसको हम यहाँ पे सेव सेलेक्ट कर लेते हैं, इसको रन करा के देख लीजिए, नीचे ग्रीन टिक आपको दिखा रहा है। अब ग्रीन टिक अगर आपको दिखा दिया है तो आप एक बार यहाँ से क्या कीजिए, इसको रीलोड कर लीजिए, यानी स्कीमा को रीलोड कर लीजिए, और वापस से स्टूडेंट्स वाले पे यहाँ पे आई जो बटन है इस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद कॉलम्स पे आइए, और फिर अगर आप नेम में यहाँ पे देखेंगे तो देखिए यहाँ पे मैंने सेलेक्ट भी किया है, 100 ये हो चुका है। तो कुछ इस तरीके से आप उसके लेंथ को भी आप बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, जैसा आपका रिक्वायरमेंट होगा उसके अकॉर्डिंगली चीज़ों को कर सकते हैं। अब मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, ये भी हमारा काम कंप्लीट हो चुका है। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि मैं हमारे पास जो ईमेल आईडी है, या मैं चाहता हूँ कि अभी हमारे पास जो हमने फ़ोन नंबर जिस तरीके से हमने यहाँ पे ऐड किया है एक, ये फ़ोन नंबर यूनिक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम दो स्टूडेंट्स का एक ही नंबर है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हमारे पास अभी तो हमारे पास ऑलरेडी टेबल बन चुका है जिसके अंदर में हमने फ़ोन नंबर मोबाइल नंबर को हमने ऐड किया है, बट उसमें एक कॉन्स्टेंट्स को ऐड मैं करना चाहता हूँ, और वो कॉन्स्टेंट्स होगा यूनिक, कि मोबाइल नंबर जो है सभी स्टूडेंट्स का यूनिक होना चाहिए, या आप ईमेल में भी यूनिक आप लगा सकते हैं। तो फिलहाल हम यहाँ पे मोबाइल नंबर को अगर मैं लगाना चाहूँ तो कैसे हम लगा सकते हैं, तो हम सबसे पहले हम यहाँ पे मोबाइल नंबर पे अगर हम काम करें तो यहाँ पे आपको फिर से आपको लिखना है क्या, अल्टर आपको करना है। अल्टर क्या करेंगे, टेबल, टेबल का नाम क्या है, स्टूडेंट्स नाम है। इसके बाद यहाँ पे आप लिखते हैं क्या, मॉडिफाई करना है। ठीक है, मॉडिफाई किसको करना है, हमें ईमेल को रहने देते हैं, हम अभी जो बनाए हैं मोबाइल, मोबाइल नंबर को हमें मॉडिफाई करना है। बट मोबाइल नंबर को यहाँ पे जो हमारे पास डेटा टाइप है वो आप डाल दीजिए पहले, यानी मोबाइल नंबर हमने लिखा है, फिर वैर कैर लिख दीजिए, और इसका जो हमने दिया था पहले से, हमने मोबाइल नंबर के लिए कितना दिया था, हमने 20 दिया था, 20 आप लिख दीजिए। इसके बाद यहाँ पे स्पेस देते हुए और डायरेक्टली आप यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, यूनिक आप डाल दीजिए। अब यूनिक जैसे आप डाल देंगे इसका मतलब ये होगा कि अब आप कोई भी न्यू एलिमेंट को अगर आप ऐड कर रहे हैं, यानी न्यू कॉलम्स को, एक न्यू रोज को अगर आप ऐड कर रहे हैं, तो वहाँ पे अगर रिपीटेड अगर चीज़ें हो रहा है तो वहाँ पे आपको एरर दिखा देगा। चलिए, तो अभी यहाँ पे आप इसको सेलेक्ट कर लीजिए, और सेलेक्ट करने के बाद इसको हम रन करके एक बार देखते हैं। नीचे आपको दिखा रहा है अल्टर हो चुका है, और ये यूनिकनेस हमने उसमें ऐड कर दिया है। अब इसको चेक कैसे किया जाए कि हाँ यूनिकनेस हो चुका है। अब अगर आप मान लीजिए कि न्यू एक रोज को हम ऐड करते हैं, तो ऐड हम कैसे करते हैं, लास्ट क्लास में भी मैंने आपको बताया था। कुछ इस तरीके से हम यहाँ पे अगर ऐड करें, कुछ इस तरीके से देखिए, यहाँ पे हम सिर्फ दो रखते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास में, एक बार हम रन कर लेते हैं कि इसमें पहले से कितना डेटा हमारे पास में है। तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम वाला हमारा जो टेबल हम लोग चेक कर रहे थे वो एक बार देख लेते हैं। हम लोग यहाँ पे इसको सेलेक्ट करते हैं और इसको हम रन करके देख लेते हैं। अभी देखिए आप यहाँ पे जो देख पा रहे हैं, हमारे पास टोटल 1 2 3 4 5 यहाँ पे है हमारे पास में। तो सिक्स्थ एलिमेंट को हम यहाँ पे सपोज ऐड करते हैं। चलिए, यहाँ पे है इंसर्ट इनटू स्टूडेंट्स, वैल्यूज यहाँ पे 6 है, और नाम है यहाँ पे प्रशांत। यहाँ पे हम कुछ ईमेल आईडी हम यहाँ पे कर देता हूँ plus@gmail.com, और यहाँ पे हमने मार्क्स दे दिया है, और साथ साथ कॉमा देते हुए मान लीजिए कि हम यहाँ पे एक मोबाइल नंबर ऐड करते हैं। और मोबाइल नंबर देखिए, फर्स्ट वाला जो मोबाइल नंबर आप देख रहे हैं ये हमने 10 डिजिट का रखा था, 2 4 6 8 10, और वही मोबाइल नंबर मैं फिर से देने की कोशिश कर रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और इसको सिंगल कोट में रखना है क्योंकि मैंने वैर कैर यूज़ किया था। इस बात पर ध्यान दीजिएगा अगर मैंने ऐसा कर दिया है। अब क्या होगा कि अगर इसको हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं, सेलेक्ट करने के बाद आप ध्यान दीजिएगा कि हमने मोबाइल नंबर सेम वही डाला है जो जिसका आईडी 1 था पहले से, निशांत, निशांत नाम का जो एक स्टूडेंट है उसका जो मोबाइल नंबर था वही मोबाइल नंबर मैं प्रशांत को भी दे रहा हूँ।
लेकिन मैंने मोबाइल नंबर को, अभी मैंने आपको बताया कि हमने अल्टर करके मॉडिफाई करके उसको यूनिक कर दिया है। अब इसको एक बार रन करके अगर आप देखें, आप यहाँ पे जो देख पा रहे हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको बता रहा है डुप्लीकेट एंट्री। मेरे कर्सर फोकस कीजिएगा नीचे, डुप्लीकेट एंट्री ये ऑलरेडी आपको बता रहा है कि ये ऑलरेडी पहले से यूज्ड में है, आप ये मोबाइल नंबर नहीं डाल सकते हैं। तो इसे ये आपको चेकआउट कर सकते हैं कि हाँ, ये यूनिकनेस जो हमने यहाँ पे ऐड किया है वो काम कर रहा है। लेकिन अगर आप मान लीजिए इसमें हम चेंजेस कर देते हैं, फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे कर दिया जीरो, जीरो तो मैंने किसी में डाला नहीं था। चलिए अब यहाँ पे देखिए फिर से इसको हम सेलेक्ट करते हैं और अगर अब रन करते हैं तो नीचे देखिए ग्रीन टिक आपको दिखा रहा है। अगर ये ग्रीन टिक दिखा रहा है तो हम सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल को फिर से रन करके देख लेते हैं। रन कीजिए, अब आप यहाँ पे देख पाते हैं इसको, डेटा को ये लास्ट वाला जो है प्रॉपर तरीके से यहाँ पे ऐड हो चुका है। तो कॉन्स्टेंट्स को ऐड भी हमने कर दिया, साथ साथ उसको हमने चेक भी कर लिया कि हाँ क्या वो प्रॉपर तरीके से ऐड हुआ या नहीं हुआ। तो ये प्रॉपर तरीके से काम यहाँ पे कर रहा है। अब यहाँ पे एक चीज़ और हम देखें कि मैं चाहता हूँ कि एक कोई भी फील्ड में ऐड जो पहले से हमारे टेबल में है और अब मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है और मैं अब चाहता हूँ उसको डिलीट कर देना। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं चाहता हूँ यहाँ पे हमारे पास जो मार्क्स वाला जो फील्ड है इसको मैं डिलीट कर देना चाह रहा हूँ। तो आप कैसे इसको डिलीट करेंगे? तो आपको सिंपल आपको लिखना क्या है, अल्टर ही आपको यूज़ करना है। तो यहाँ पे इसके नीचे मैं कुछ इस तरीके से लिख देता हूँ और फिलहाल इसको मैं यहाँ से क्लोज कर देता हूँ। यहाँ पे क्या लिखना है आपको, अल्टर टेबल, टेबल का नाम क्या है, स्टूडेंट्स है। अब देखिए यहाँ पे आपको लिखना होता है ड्रॉप, DROP, ड्रॉप, ड्रॉप मतलब डिलीट करना है। यहाँ पे ड्रॉप लिखना है। ड्रॉप किसको करना चाहते हैं? तो मैं ड्रॉप करना चाहता हूँ किसको, मार्क्स को ड्रॉप करना चाहता हूँ। अब मार्क्स को अगर आपने यहाँ पे ड्रॉप किया है तो मार्क्स लिखने से पहले आपको बताना होगा कि ड्रॉप किसको करना है। तो यहाँ पे लिखना होगा कॉलम को। कौन सी कॉलम को आपको करना है? तो यहाँ पे लिखेंगे मार्क्स को। और बस इतना चीज़ें अगर आप लिख देते हैं बस हो गया। यहाँ पे लास्ट में सेमी कॉलन डाल दीजिए और इसको रन करके देख लीजिए। अगर आप यहाँ पे इसको सेलेक्ट करते हैं और फिर अगर आप रन करते हैं, नीचे आपको ग्रीन टिक प्रॉपर तरीके से आपको यहाँ पे दिखा रहा है। तो ये ड्रॉप हो चुका है। अगर हम फिर से वापस हम चेक करना चाहें तो कैसे चेक करेंगे? यहाँ पे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम जो टेबल है इसको सेलेक्ट करके इसको रन करके देख लीजिए। अब देखिए इसमें आईडी, नेम, ईमेल और मोबाइल नंबर ही है। मार्क्स वाला जो फील्ड था, जो हमारे पास कॉलम था, वो यहाँ से रिमूव हो चुका है। तो ये भी चीज़ आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम यहाँ पे किस तरीके से हम ड्रॉप कर सकते हैं किसी भी कॉलम को। लेकिन कॉलम लिखना ज़रूरी है, उसके बाद फिर आपको जो भी कॉलम्स को डिलीट करना है उसका नाम आपको देना यहाँ पे कंपलसरी है। अब एक चीज़ और हम देख लेते हैं, क्या रीनेम अगर हम करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देखेंगे कि एक हमने कॉलम बनाया है नेम। नेम की जगह मैं चाहता हूँ कि फुल नेम यहाँ पे होना चाहिए, कॉलम का नाम। तो उसको हम कैसे रीनेम हम करेंगे उसको हम देख लेते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे लिखना है अल्टर, लिखेंगे अल्टर टेबल का नाम, टेबल देना है और टेबल का नाम आपको देना है। इसके बाद फिर आप लिखते हैं यहाँ पे रीनेम आपको लिखना है। रीनेम क्या करेंगे आप? कॉलम को रीनेम करेंगे। कौन से, किसको आप करेंगे? पुराना नाम क्या है उसका, मीन्स पुराना नाम मतलब ओल्ड नाम क्या है, तो उसका नाम है पहले से नेम है, उसको आप किस में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे टू, लिखेंगे और टू लिखते हुए आप सपोज आप लिखते हैं यहाँ पे फुल अंडरस्कोर नेम, ऐसे आप करना चाह रहे हैं तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि अल्टर करो टेबल, टेबल का नाम क्या है, रीनेम करना है। कौन से कॉलम को रीनेम करना है? नेम वाले को करना है। अब वहाँ पे नेम की जगह पे न्यू ना क्या कॉलम का नाम होना चाहिए। मैंने बताया कि अब फुल नेम उसका होना चाहिए। बस इसको आप सेलेक्ट कर लीजिए और फिर आप यहाँ पे रन करके देखिए, यहाँ पे नीचे ग्रीन टिक दिखा रहा है, मतलब बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। और अब हम यहाँ पे चेकआउट कर लेते हैं। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम जो टेबल है इसको सेलेक्ट करते हुए इसको रन करके देख लीजिए। अब देखिए यहाँ पे पहले जहाँ पे मेरे कर्सर फोकस कीजिए, पहले जहाँ पे आ रहा था सिर्फ नेम, जो कि अब आ रहा है फुल अंडरस्कोर नेम, यहाँ पे आपको बता रहा है। तो कुछ इस तरीके से आप यहाँ पे अल्टर करने का जो कंसेप्ट है ये मैंने आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश किया। तो इसको एक बार प्लीज़ प्रैक्टिस करके अच्छी तरीके से देख लीजिए और फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में कुछ नए कंसेप्ट्स के साथ। इसी में माई स्क्वेयर का कुछ न्यू पार्ट हम डिस्कस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच गाइज।